बो और एरो। प्राचीन भारत के आर्चर्स सालों तक ट्रेनिंग लेते थे, एक्यूरेसी, स्पीड और टाइमिंग को परफेक्ट करने के लिए। एक स्किल्ड आर्चर कुछ ही सेकंड्स में कई एरोज छोड़ सकता था, जिससे दुश्मन पर लगातार प्रेशर बना रहता था। बड़े बैटल्स में सैकड़ों एरोज एक साथ छोड़े जाते थे, जिससे आसमान ही एक स्टॉर्म ऑफ डेथ बन जाता था। हर एरो हिट ना भी करे तो भी उसका डर और कंफ्यूजन पूरी आर्मी को कमजोर करने के लिए काफी होता था। कई बार लड़ाई का फैसला आमने सामने आने से पहले ही हो जाता था। गदा यानी मैस, इसका सिर्फ एक ही काम था, प्योर डिस्ट्रक्शन। ये काटने के लिए नहीं बनी थी, बस जोर से हिट करने के लिए बनी थी। इसका भारी हेड कर सकता था हड्डियां तोड़ना, आर्मर क्रश करना और अंदरूनी डैमेज देना। अगर दुश्मन प्रोटेक्टेड भी हो तो इम्पैक्ट की ताकत ही लड़ाई खत्म कर सकती थी। लेकिन इसकी पावर के साथ एक ड्रॉबैक भी था। इसे इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेंथ और कंट्रोल चाहिए। फिर भी क्लोज कॉम्बैट में इससे ज्यादा डेवास्टेटिंग वेपन्स बहुत कम थे। चक्र, एक परफेक्टली शेप्ड मेटल रिंग जिसका आउटर एज रेजर शार्प होता था। पहली नजर में यह खतरनाक नहीं लगता, लेकिन थ्रो करते ही डेडली बन जाता है। वॉरियर्स इसे स्पिन करके मोमेंटम बनाते थे और फिर प्रिसीजन के साथ रिलीज करते थे। हवा में घूमती हुई एक तेज ब्लेड फ्लैश को काट सकता था, दूरी से अटैक कर सकता था और एक लाइन में कई टारगेट्स को हिट कर सकता था। दुश्मन को पता ही नहीं होता था कि इससे बचे कैसे, और यही इसे खतरनाक बनाता था। वॉर एलिफेंट्स, ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये चलते फिरते वेपन्स ऑफ वॉर थे। ये सैनिकों को कुचलना, फॉर्मेशंस तोड़ना और कियोस फैलाना भी कर सकते थे। इनके ऊपर आर्चर्स और कमांडर्स खड़े होकर अटैक करते थे, लेकिन इनकी असली ताकत स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि फियर था। क्योंकि जब एक आर्मर्ड एलिफेंट चार्ज करता था तो जमीन कांपती थी। तलवार, पहली नजर में ये एक साधारण सोर्ड जैसी लगती है, लेकिन इसकी कर्व डिजाइन पूरी तरह बदल देती है कि ये कैसे मारती है। सीधी ब्लेड्स के विपरीत तलवार स्मूथ स्लाइसिंग मोशन के लिए बनी होती है। इसका मतलब एक तेज हल्का वार भी गहराई तक कट लगा सकता है। अब इसमें हॉर्स बैक की स्पीड जोड़ दो तो हर स्ट्राइक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके ग्रिप का डिजाइन भी उतना ही जरूरी था। इसका हैंडल हाथ को लॉक कर देता था, जिससे वॉरियर पूरी कंट्रोल और कॉन्फिडेंस के साथ वार कर सके। एक स्किल्ड फाइटर कंटिन्यूअस मोशन में बार बार अटैक करता है। भाला यानी स्पीयर, इसकी सबसे बड़ी ताकत है डिस्टेंस। एक सैनिक को दूरी से भी हमला कर सकता था, जहां से दुश्मन जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन भाले की असली ताकत फॉर्मेशंस में दिखती थी। सैनिकों की कतारें और हर एक के हाथ में आगे की तरफ स्पीयर मिलकर वे बनाते थे एक मूविंग वॉल ऑफ शार्प पॉइंट्स। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन, और जब इसे हॉर्स बैक पर इस्तेमाल किया जाता तो चार्ज की स्पीड इसे एक मैसिव इम्पैक्ट वाला वेपन बना देती थी। खंडा, एक हैवी स्ट्रेट सोर्ड जो पूरी तरह रॉ पावर के लिए बनी थी। इसकी चौड़ी ब्लेड इसे ज्यादा वेट देती थी, जिससे हर स्ट्राइक में ज्यादा फोर्स आता था। तलवार के विपरीत ये स्पीड के बारे में नहीं था, ये डिफेंसेस को तोड़ने के लिए था। वॉरियर्स इसे दोनों हाथों से पकड़कर स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड अटैक्स कर सकते थे। शील्ड्स और आर्मर के खिलाफ इसकी हैवी स्ट्राइक्स ओपोनेंट्स को ओवरवेल्म कर देती थी। ये एलिगेंट नहीं था, लेकिन इसे होने की जरूरत भी नहीं थी। ये सीधा डोमिनेंस के लिए बना था।